देखिए, संख्या में किसी अंकों का जातीय मान, अंकित मान और वास्तविक मान ज्ञात करना पहला पॉइंट में है। दूसरा पॉइंट में है स्थानीय मान ज्ञात करना। और इन दोनों टॉपिकों से जितने प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उसको मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इससे संबंधित परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आता है, जिस टाइप का आता है, उस सभी प्रकार का आज मैं बोर्ड पर आपको समझा दूंगा। तो इस वीडियो में यदि जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान सीखना है और स्थानीय मान निकालने के लिए सीखना है तो ही इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंकित मान, जातीय मान और वास्तविक मान ज्ञात करना, पहले इसी को सीखते हैं, है ना। किसी भी संख्या में, जैसे कि इतना में यदि क्वेश्चन आ जाता है कि 4 का अंकित मान बताइए, 4 का अंकित मान बताइए, तो 4 का 4 ही हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अंकित मान, जातीय मान और वास्तविक मान तीनों अंकों का रियल मान होता है, वही मान होता है, कोई बदलाव इसमें नहीं होता है। ये आप समझना है आपको, है ना। जैसे 4 का 4, 4 का अंकित मान 4, 4 का जातीय मान 4, 4 का वास्तविक मान 4, है ना। जातीय मान 4, वास्तविक मान 4। तो पूरे अंकों के वास्तविक मान को ही जो है जातीय मान, अंकित मान और वास्तविक मान कहा जाता है। ये आपको समझ लेना है। यहाँ 2 का अगर अंकित मान, वास्तविक मान, जातीय मान कहेगा तो 2 ही हो जाएगा, 3 का तो 3 ही हो जाएगा। आपको कोई बदलाव ये तीनों में नहीं करना है। ये तीनों में यानी अंकित मान, जातीय मान और वास्तविक मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अंकों का जो भी वास्तविक मान यहाँ रहेगा वहीं हो जाएगा। तो ये तीनों आपको, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बताते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट है स्थानीय मान ज्ञात करना। तो दोस्तों, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको समझना होगा कि किसी भी संख्या में अंकों के स्थान पर निर्भर करता है स्थानीय मान, है ना। जैसे कोई भी संख्या लिखिए, अब इतना में 3 के स्थानीय मान ज्ञात करना है, 3 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो संख्या के राइट साइड वाले जो इकाई अंक होता है उससे बाएं तरफ जाते हैं और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का गिनती स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं पर हो रहा है इकाई, यानी 3 × 1 बराबर 3। अब यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कहेगा, 6 का स्थानीय मान कहेगा तो 6 × 6 कौन से स्थान पर है ये देखना है। इकाई, दहाई, दहाई मतलब 10, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब 5 का स्थानीय मान कहेगा तो 5 का कहेगा, 5 कौन सा स्थान पर है देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 100, तो 500 यहाँ पे हो गया। 9 का यदि स्थानीय मान कहा तो 9 कौन सा स्थान पर है देख लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 से यहाँ पर गुना हो जाएगा, मतलब 9000, है ना। तो इस तरह से यह स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन एक और पूछा जाता है पॉइंट वाला, पॉइंट में दे देगा और कहेगा कि स्थानीय मान क्या होगा, तो उसको भी समझते हैं। देखिए, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, कन्फर्म है। चलिए पॉइंट वाला समझते हैं। अब कहेगा कि इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, अब बताइए। अब देखिए 45.6 है, तो इसका मेन वैल्यू 45 ही है। पॉइंट के बाद ये 6 है, मतलब यहाँ पे यदि 10 हो जाएगा तो ये 46 हो जाएगा, समझिए। यानी पॉइंट में ये जो है 1 का 6ठा भाग, समझिएगा। तो मुख्य रूप से जो संख्या है
वह है 45। तो इकाई दहाई यहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से ही यहाँ पर इकाई दहाई स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 गुने इकाई 1 यानी 5। अब यहाँ 4 का कहेगा, 4 का स्थानीय मान, तो 4 कौन से स्थान पर है, यहाँ 5 से गिनती करना है, पॉइंट के बाद वाला से नहीं करना है, पॉइंट के तुरंत बाएं वाला से, यानी मुख्य जो संख्या होती है उसके इकाई अंक से आपको काउंटिंग कर देना है। तो इकाई दहाई यहाँ 10, तो यहाँ पे 40 हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला अंक को कहेगा स्थानीय मान ज्ञात करना, यानी 6 का, यहाँ पे देखिए 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बताइए, 6 का स्थानीय मान, तो पॉइंट 6 है तो पॉइंट 6 ही रह जाएगा, 6/10 इकाई दहाई। 5 के बाद राइट साइड में जा रहे हैं, पॉइंट को फानते हुए जा रहे हैं, दहाई आ रहा है। इकाई तो 5 पर आया था, दहाई कहाँ पर आ रहा है, 6 पर, लेकिन पॉइंट को फान गया। तो फानने के बाद तो पॉइंट को जितना अंक फानेगा उतना 0 से यहाँ भाग दे देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6, यानी 0.6 ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब इतना में कहेगा कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान। देखिए एकदम रिलैक्स होकर एकदम ध्यान से आप पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस माइंड में आपको जाना चाहिए इस तरह से कि कभी ना भूलें, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है संख्या पत्ती का, है ना। अब लगातार वीडियोस आएगा पूरे टॉपिक का, सभी टॉपिक का लगातार पहले जो पूछा जाता है जिन जिन पॉइंट से, उसका वीडियो मैं पहले लाऊंगा ताकि आप लोग को फ़ायदा ज़्यादा हो। बस अपने दोस्तों में ये चैनल को शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर मैं नया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ यूट्यूब पर, और मैं फेमस होने के लिए भी चाह रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, मैं पूरी लगन से मेहनत करूँगा आप लोग को एकदम फ्री में जो है फ्री में अच्छा एजुकेशन जो होता है वो मैं देने का प्रयास यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो आपका इकाई दहाई कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 2 से, क्योंकि देखिए 45 और 32 है, तो 32 यहाँ इकाई अंक क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2 से राइट साइड में आप जा रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा पे जा रहे हैं, यानी कि 9/100 है ना, 0.09 आंसर हो गया, 0.09। इतना भी रह सकता है ऑप्शन में, और 0.09 नहीं रहेगा तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम कलर कर देंगे, है ना। तो हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा इस वीडियो को। पॉइंट वाला में बस इतना ही देखना है कि आपको पॉइंट के तुरंत बाएं वाला से जो है गिनती स्टार्ट कर देना है, इकाई दहाई, और बाएं तरफ आइएगा तो सीधे सीधे गुना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में, और राइट साइड में जाइएगा तो भाग पड़ेगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार से, है ना। बस इतना ध्यान रखना है। आप देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी तक जो क्वेश्चन आया है उस टाइप का अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई इसमें दिक्कत ना हो स्थानीय मान और जातीय मान और वास्तविक मान में। देखिए क्वेश्चन आता है, इतना में 9 के स्थानीय मान एवं जातीय मान जातीय मानों में अंतर क्या होगा, क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो इतना में 9 का, तो 9 का पहले स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, कितना पर है, दहाई पर है, इकाई दहाई, यानी 900 कितना हो जाएगा, 900। और 9 का जातीय मान है ना, तो जातीय मान हम तो बोले हैं, बताएं आपको कि जातीय मान जो है नहीं बदलता है, जातीय मान वहीं रह जाएगा, 9 का 9, 8 का 8, 4 का 4, 5 का 5 है ना, तो 9 का 9 ही रह जाएगा। अब अंतर निकाल दीजिए, अंतर
है ना। तो 900 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 891 हो जाएगा। तो इतना आंसर हो गया। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। 5, 6, 7, 6, 9 इतना में 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। चूंकि इसमें 6 2 बार आ रहा है ना, 6 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 6 का स्थानीय मान, तो दोनों का पहले बड़ा वाला का स्थानीय मान निकाल लीजिए। इस वाला 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 6 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 6000 डायरेक्ट लिख दीजिए 6000। अब ये वाला 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बताइए, ये तो दहाई पर है, तो दहाई पर है तो 60 हो जाएगा। इकाई दहाई, तो दहाई 6 दहाई 60। अब अंतर निकाल दीजिए, दोनों का अंतर है ना, इतना हो गया 5940। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कह देगा स्थानीय मानों का अंतर, कभी कह देगा कि जातीय मान का अंतर, जातीय मान स्थानीय मान में अंतर, वास्तविक मान स्थानीय मान में अंतर। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम तो पूरा समझाने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में, और आप समझ भी गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो आप बना लेंगे। अब आप किसी भी किताब से स्थानीय मान या जातीय मान वाला क्वेश्चन ढूंढ करके बनाइए, और अगला वीडियो लाएंगे, उसमें कुछ नया टॉपिक रहेगा, जैसे इकाई मान ज्ञात करना, विभिन्न तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।